चले बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब आपको याद होगा कि सॉल्व आपको पहले भी लिखा हुआ मिला है, और अभी भी जब भी आपको सॉल्व ये लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक्स और वाई। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का तरीका हमें आता है, अभी वो हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आगे भी कहीं भी अगर सॉल्व लिखा हुआ मिल जाए, सिर्फ सॉल्व भी आपको नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, और आगे आएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिर्फ जब भी सॉल्व लिखा हुआ नज़र आए, आपने सिंपल जो आपका इक्वेशन है उसके अंदर से एक्स और वाई यानी कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। सवाल उतार लेता हूँ एक दफ़ा मैं। एक्स कॉमा वाई 2,3 इज़ इक्वल टू -4,7। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इस इक्वल साइन की वजह से हमें पता लग रहा है कि ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं वो किससे बराबर हैं, इस -4,7 वाले ऑर्डर पेयर से बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा लूँगा, क्योंकि ये दोनों देखें मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले, और ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स की याद होगी आपको कैसे करी थी हमने। फॉर्मूला था हमारे पास a, b और c, d। क्या फॉर्मूला था, पहले रियल से और उसके बाद माइनस कॉम्प्लेक्स पार्ट से। ठीक है, याद होगा आपको कि हमारे ऑर्डर पेयर में जो पहला पार्ट होता है वो रियल होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर b इंटू डी करा देंगे, तो अब एक रियल दूसरा कॉम्प्लेक्स a टू d कराएंगे हम, और इसका कॉम्प्लेक्स इसका रियल माइनस नहीं प्लस b इंटू सी। यही फार्मूला था। ठीक है, हमने फार्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम सिंपल अपने हिसाब से करेंगे। ये a और b हो गए हमारे लिए, ये c और d हो गए। इक्वल के इस तरफ वाले को अभी हम नहीं कर रहे कुछ भी। अब देखें x और 2 मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 2x, y और 3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लगाऊंगा तो 3y, कॉमा है बीच में, कॉमा लगा दिए फॉर्मूले के हिसाब से। अब a और d यानी कि x और 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x, सही से लिखता हूँ इसको मैं, 3x और y और 2 प्लस लगाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 और y। यहाँ पे जो भी था मैंने वैसे ही लिख दिया, -4,7। ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल की वजह से किससे इक्वल हो रहा है, इस वाले ऑर्डर पेयर से, यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल। ठीक है, यानी कैसे कराएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेटिंग 2x माइनस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के, और ये 2x प्लस 2y 3x प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। 3x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 7 के। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन तैयार हैं हमारी। ठीक है, हमने क्या सोचा था कि हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, जैसे कि ये y माइनस का है और ये y प्लस का है, अगर मैं दोनों को ऐड करा दूं और ये दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हमें करना ये है कि इस वाले y को और इस वाले y को सेम कराना है। तो हम सोचेंगे कि दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम है, 3 के और 2 के। तो कौन सा नंबर है, हाँ बिल्कुल 6 है। तो 6 3 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो जिस पे 3 में आता है उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस पे 2 में आता है उसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी 3 2 ज़ा 6, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से कराऊंगा मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को 3 से करा दूंगा, ताकि 2 3 ज़ा 6 हो जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किससे कराना है, 2 से। पूरी इक्वेशन को कराना पड़ेगा क्योंकि हम ये काम खुद से करा रहे हैं। 2 एंड
इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे कराना है, 3 से, ठीक है। और इसी के साथ हम दूसरा काम भी कर लेंगे, एंड देन ऐड, फिर हम दोनों को क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन 1 को किससे, 2 से, तो मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 से कराना था इक्वेशन 2 को, तो 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y और फिर 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। फिर हमने क्या कहा था, हम दोनों को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो 4x और 9x कितने हो जाएंगे, 13x, -6y + 6y कैंसिल हो गया। यहाँ भी क्या बचेगा, 21 - 8 = 13, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, y फाइंड करना है। तो इस x को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, y आ जाएगा, बिल्कुल। तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, ताकि हमारा आंसर निकल आए। तो मैं इसको पुट कराऊंगा किसमें, इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 हमारी, 3x + 2y = 7, ठीक है। x की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, 1, और ये 2y मेरा ऐसे ही रहेगा, 7 भी ऐसे ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3, 2y ऐसे ही आ गया, 7 भी ऐसे ही आ गया, 3 यहाँ प्लस हो रहा, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 क्या बचेगा मेरे पास, 4, सही है। फिर इसे कैंसिल कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2, ठीक है। x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है। ये हमें करना था, वेरिएबल फाइंड करने थे, वेरिएबल हमने फाइंड करा दिया, ठीक है। आसान था बिल्कुल। बस इक्वल साइन आ गया, समझ जाएं दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, जो पार्ट इसका है वही इसका होगा, जो इसका है वो उसका होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना। अब इसका हम देखेंगे पार्ट 2, ठीक है बच्चों। ये है अब हमारा 9 का पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में पार्ट 1 से बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखें ये ऑर्डर पेयर में नहीं है, ठीक है, इसमें आयोटा मौजूद है, मतलब ऑर्डर पेयर में नहीं है, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया गया है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, ठीक है। अब देखें आप कहेंगे कि x + 3 आयोटा, मैं इसको आसानी के लिए ब्रैकेट्स ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि आप इक्वल साइन तो है यहाँ पर, आयोटा वाला आयोटा के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये x कहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखें जब भी ऐसा होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी जो हमारे पास पीछे सवाल में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि जब भी जिस पार्ट का कोई भी पार्ट गायब है, मतलब अगर से ये लिखा हुआ सिर्फ b आयोटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रियल पार्ट था 0 + b आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर से सिर्फ आपको रियल पार्ट दे दिया जाए और इमेजिनरी पार्ट को हटा दिया जाए, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या था, 0 आयोटा था, मतलब उसके साथ जो b पार्ट था वो 0 हो गया था, जिसकी वजह से ये पार्ट ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम हुआ है, इसका रियल पार्ट क्या रहा है हमारे पास, 0 रहा है, इस वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सही हो गया, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे सवाल पे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है, ये यहाँ पर 0 हो गया था। आप देखें एक रियल पार्ट, इसका भी रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इक्वल साइन हमें बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इक्वेट कराएंगे हम यहाँ पर, रियल पार्ट रियल के इक्वल, x बराबर हो जाएगा 0 के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। 3 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, 2y आयोटा के, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल करा देते हैं हम, और 3 =
2y आ जाएगा, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को यहाँ भेज देते हैं हम, सॉरी 2 को इधर डिवाइड करा देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और उसका आंसर हो गया आसानी से। ठीक, ये उतार लें आप, फिर चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, आपके पास ग्राफ पेपर मौजूद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ अच्छे तरीके से किस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखें इन्होंने कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। फॉलोइंग कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, यानी पहला वाला रियल दूसरा वाला इमेजिनरी, ये रियल ये इमेजिनरी। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि इन दोनों में छोटी वैल्यूज़ थी, इस वजह से ये मैंने लिए हैं, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो मुझे थोड़ा स्केल बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बताता हूँ कि ग्राफ आपने मैट्रिक में बनाया है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राफ बनेगा। क्या करते थे आप, अपने जो ग्राफ पेपर था उसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करते थे, ऐसे ही था। ठीक है, जिसमें से ये हॉरिजॉन्टल वाला आपका एक्स एक्सिस होता था और ये वर्टिकल वाला आपका वाई एक्सिस होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाने जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक्स एक्सिस नहीं रखते, हम इसे क्या रखते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, रियल। और इस वाई वाले को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एक्स की जगह पर रियल और वाई की जगह पर इमेजिनरी स्केल। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता था जहाँ पे आप 0 रखते थे, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब हम इसको प्लॉट कराते हैं, कैसे प्लॉट कराएंगे, आपने स्केल लेना है अपने ग्राफ पेपर में कितना, 5 स्मॉल डिवीज़न, यानी जो 5 छोटे छोटे आपके पास डब्बे आते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे 5 लेंगे और उस 5 पे काउंट करके वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो आपका स्केल कैसा हो जाएगा, स्केल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके हिसाब से कि 5 स्मॉल डिवीज़न इज़ इक्वल टू 1 यूनिट कर देंगे आप। ठीक है, किस पे होगा ये, ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ एक्स एक्सिस के बजाय क्या आ रहा है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस आ रहा है। और फिर आप यहाँ लिखेंगे ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस 5 स्मॉल डिवीज़न इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर से नंबर बड़े हो जाए तो आप एक्सिस और छोटा कर लिएगा। ठीक है, ये स्केल और छोटा कर लिएगा। अब मैं भी यहाँ पे उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव होता था हमारा और ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरीके से चलते थे। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे रख देता हूँ 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बड़ा करते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 डिजिट्स का बनाता हूँ मैं यहाँ पे। यही काम मैं यहाँ लेके चलूँगा तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये रियल एक्सिस बना लिया जो कि एक्स एक्सिस होता था हमारा मैट्रिक तक में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रियल और इमेजिनरी प्लेन पे बना रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ये 1 कर दूंगा मैं, 2 3 4, सही है, इतना काफ़ी है, जगह कम है तो इसको 4 तक ही रखता हूँ मैं। यही काम मैं नीचे ले आऊँगा तो -1 -2 -3 और -4 हो गया हमारा एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बनाना है अपने ग्राफ पेपर पे। अब देखिए ये ऑर्डर पेयर दिया गया, मैंने बताया था आपको कि पहली वैल्यू रियल होती है और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी होती है। तो पहली वैल्यू को हम रियल पार्ट पे लेके चलेंगे और दूसरी वैल्यू को हम इमेजिनरी पार्ट पे लेके जाएंगे। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे 2, -3। तो रियल पे मुझे चलना है 2 यूनिट्स और कॉम्प्लेक्स पे चलना है मुझे, यानी इमेजिनरी पे चलना है मुझे -3 यूनिट्स। तो -3 नीचे नज़र आ रहा है, तो इसको मैं लेकर आ जाऊँगा यहाँ पर, कुछ ये आ रहा है मेरा पॉइंट -3, तो यहाँ लिख दूँगा मैं 2, -3 हो गया ये पॉइंट। इसको आप Z1 नाम दे दें। ठीक है, अब ये है 3, 4, इसको कहाँ प्लॉट करना है, देखें रियल पार्ट 3 है, ये चला मैं 3 पे, यहाँ पे उंगली रख ली मैंने, और इमेजिनरी पार्ट 4 है पॉजिटिव, इसी को लेकर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, ये आ गया मेरा 4।
ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3,4, ये हो गया Z2। क्लियर, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब ये बहुत आसान है, बस ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जितने भी आपको दिए गए हैं पॉइंट्स वो सारे इस पर प्लॉट करने हैं। मैट्रिक में हम लाइंस मिलाते थे, इसमें कोई लाइन नहीं मिलानी, बस आपने इस तरीके से पॉइंट प्लॉट करके उन्हें दिखाने हैं कि हाँ भाई हमें आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट्स प्लॉट करना। ये इतना ही ईजी था। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, बाकी आप लोग पुट करें, बताएं अगर से कोई मसला होता है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक हम इसको भाई इतना ही करेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, आप ये कर चुके हैं, बस यहाँ पे नाम इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा, काफ़ी बड़ा सवाल है। क्वेश्चन आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, सही क्वेश्चन पेपर, उसमें से आप सवाल देख लीजिएगा। ये हमारे चारों पार्ट्स हैं, उसके एक साथ मैंने लिखे हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें हमें, देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, बस उसका नाम दूसरा था वहाँ पे। ठीक है, क्या नाम था उसका, उसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, बिल्कुल वही काम यहाँ पर है। अब क्योंकि इन्होंने इसको वेक्टर का नाम दे दिया, तो वेक्टर में एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं करते, हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। जो मॉड का साइन हमने लगाया था वो असल में लेंथ का ही साइन होता है। जब भी किसी भी चीज़ की हम लेंथ फाइंड करते हैं, किसी भी लाइन की, तो उसको हम मॉड से ही शो करते हैं। ठीक है, तो असल में हमें यहाँ क्या करना है, वही एब्सोल्यूट वैल्यू वाला काम करना है। चारों में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने चारों एक साथ लिखे, मतलब छोटे छोटे से 2-2, 3-3 लाइन के। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। अब ये ऐसे दिया गया, तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, Z नाम दूँगा, और -5 + 2 आयोटा। क्या करना हम यहाँ पे, बस एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 लेंथ। उसके बजाय हमने क्या लिख दिया, 4 लेंथ। पहले एब्सोल्यूट लिखते थे, अब लेंथ लिख दिया मैंने। क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z लगाएंगे, फॉर्मूला लिखते हैं A² + B²। ठीक है, मॉड ऑफ Z, A क्या होगा हमारे पास, वही रियल इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो रियल यानी कि -5² + इमेजिनरी यानी कि 2²। सॉल्व कर देते हैं हम इसे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस कराएंगे इसे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 29। तो पहली लेंथ आपकी कितनी आ गई, √29 आ गया आंसर। इतना ही इजी था ये, बस आपने यहाँ पर लेंथ फाइंड करी है, तो यूनिट्स लिखना लाजमी है। अब क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट नहीं बताया हमें, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। नज़र आ रहा होगा, बस अपॉन में वैल्यूज़ हैं, बाकी सारा काम सेम है। सॉल्यूशन Z से ही इसको शो कराएंगे हम, 7/3 + 8/3 आयोटा। ठीक है, 4 लेंथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और A² + B², यही फॉर्मूला है हमारा। लगा देते हैं मॉड ऑफ Z, √7/3 स्क्वायर + 8/3 स्क्वायर। आयोटा को छोड़ के वैल्यूज़ रखनी है हमें। ठीक है, ये याद रखना है। तो 7² 49, 3² इज़ 9, + 8² 64, और 3² 9। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 9 आ गया है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आने का मतलब एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, और ऊपर वाली दोनों जैसी भी हैं वैसे ही लिख देंगे, 49 और 64। 49 + 64 करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 113। 49 + 64 क्या बन जाएगा, 4 और 9 13 का 3 कैरी गया 1, 4, हाँ सही, 113/9। ठीक है, अब 113 का रूट नहीं निकलेगा, ये आपको भी पता है, लेकिन 9 का रूट निकल जाएगा, तो मैं 113 को रूट में ही रखूँगा, और अपॉन में 9 का रूट निकाल के क्या कर दूँगा मैं इसे 3। तो आ गई हमारी दूसरी लेंथ भी, यूनिट्स। इसको यहीं छोड़ देंगे हम, पॉइंट्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, √113/3, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, कितनी आसानी से हो रहा है, ये इतने ही आसान है। ठीक है, अब इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट और आसान है, बस तीसरा पार्ट है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही,
लेकिन अलग अलग नहीं है। देखें अपॉन में वैल्यू है लेकिन आयोटा वाली नहीं है, इसका मतलब मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2, ऐसा कर सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, किया भी था हमने। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे फॉर लेंथ का। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √a² प्लस b² लगा देते हैं। a² यानी कि √2 का 1/√2 का स्क्वायर, b² यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को छोड़कर, आयोटा हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिंपल 1। ठीक है, चलते हैं आगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या आ गया 2। ठीक है, अब ये 1/2 क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 मीन्स हाफ यानी कि 0.5। ये भी क्या आ रहा है 0.5, तो 0.5 प्लस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 1 आंसर आ जाएगा। 1 का रूट भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 यूनिट्स। ठीक है, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो आप क्या कर लें, यहाँ पे एलसीएम लेकर देख लें। 1/2 प्लस 1/2 क्या करते हैं हम एलसीएम में, दोनों में सेम है, हम एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, 2 एक दफ़ा आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास 1। वही आ रहा है यहाँ पर भी मैंने लिखा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये दूसरी तरफ आ जाते हैं तो दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही करेंगे हम इसको भी, पहले अलग अलग करेंगे हम। 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, फॉर्मूला लगाएंगे फॉर लेंथ। सही है, इसको मैं डायरेक्ट फार्मूले में रख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, जगह मेरे पास कम है। फार्मूला आपको याद है, √a² प्लस b², उसी फार्मूले में रखने जा रहे हैं हम। √a की वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ z, फॉर्मूला लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 का, लेकिन 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे हम, 4 4 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो ये मैंने लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही लिख लेंगे इस तरीके से। तो 1 + 3 इज़ 4 और अपॉन में भी 4, तो 4 1 = 4, 4 1 = 4, अंडर रूट बच रहा है हमारे पास 1 और 1 का रूट भी क्या आ जाता है 1। ये हो गया हमारा यूनिट्स, 1 यूनिट। आगे चौथा आंसर भी हमारे पास। तो ये जो मॉड हम फाइंड करते जा रहे थे ये असल में लेंथ थी। अगर से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के नाम से दे दिए जाएं या वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगी आपकी मॉड, जो भी हम निकालेंगे मॉड्यूलस, वो आपका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा उस वेक्टर की। यही इन्होंने पूछा था, ये हमने कर दिया। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से सवाल देखें, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करें और खुद से भी प्रैक्टिस करें। तो नहीं आता वो मुझसे पूछें। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगी। चलें अब इसका स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।